हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं कि अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जो समय है वो है अभी कुछ प्रोजेक्ट वर्क का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही कुछ परेशान थे कि प्रोजेक्ट चाहिए, या बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस थी। तो मैंने कहा ठीक है, अभी कुछ टाइम के लिए जो प्रोजेक्ट का अभी जो सीज़न चल रहा है तो उसके लिए क्यों ना प्रोजेक्ट के लिए हेल्प की जाए। ओके। तो हम देखेंगे कि ये जो आज हम प्रोजेक्ट देखने वाले हैं वो है हिंदी का प्रोजेक्ट। ओके। हिंदी में जो प्रोजेक्ट हमें बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, हमें उसमें क्या टॉपिक ऐड करने चाहिए, क्या हमको उसमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो हमें कम से कम जो हमारे 5-10 पेजेस के जो है हमें जो हिंदी का प्रोजेक्ट जो है वो मिल जाए और हम उसको सबमिट कर सकें ताकि हमारे मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हो सके। ओके। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी परियोजना कार्य। तो बच्चों ये बताइए कि हिंदी परियोजना कार्य में आप कौन कौन से टॉपिक ऐड कर सकते हैं। कुछ तो आपको भी पता होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ 2-3 टॉपिक जो हैं जिन पे आप अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बना सकते हैं, और उनको इससे आपको ये भी हेल्प मिलेगी कि एग्ज़ाम में आपको कैसे, कितने सुंदर तरीके से और क्या क्या आपको उसमें सावधानियाँ रखनी है ताकि आपके मार्क्स भी इम्प्रूव हो सके। ओके। तो हम देखते हैं यहाँ कि हिंदी परियोजना कार्य जो है उसमें हमको आज क्या करना है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले टॉपिक से। इसमें हम हिंदी परियोजना कार्य है, उसमें परियोजना कार्य से हमको समझ में आता है कि हाँ, बहुत ही डेकोरेटिव होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए ताकि हमारे मार्क्स ही कट ना हो। ये हम पे क्योंकि डिपेंड करता है कि हम उसको कितना अच्छा कर सकते हैं। ओके। तो पहला जो टॉपिक है वो है निबंध लेखन। निबंध लेखन में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप सभी को पता होगा, है ना, कि आपको क्या करना है निबंध लेखन में। जैसे कि हमें सबसे पहले लिखना है क्या, भूमिका, या फिर उसको हम कहेंगे प्रस्तावना, या फिर कुछ रूपरेखा भी कह सकते हैं आप उसको, है ना। कि आपको इसमें ये बताना होता है कि इसमें आपको करना क्या है। इसमें लिखना है आपको सबसे पहले तो हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के बाद उसमें प्रस्तावना में या भूमिका में आपको ये लिखना है कि आप इसमें क्या क्या दे रहे हैं, मीन्स आप किसी भी टॉपिक के बारे में उसका क्या क्या बताने वाले हैं। जैसे कि उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड इज़ उसके महत्व क्या है, उसका प्रभाव क्या है, देन उसके लाभ क्या है, उसकी हानियाँ क्या हैं, उपाय क्या है और उपसंहार। अब ये सारी चीज़ें आप उसमें बताने वाली, ये आपने प्रस्तावना में दे दिया। ओके, गॉट इट। तो अब हमने ये तो दिखा दिया। अब हमें जो फर्स्ट पॉइंट है जिसको हमें लिखना है अर्थ। कोई भी टॉपिक है, कहीं से भी उठा के हमें दे दिया जाए, कोई भी निबंध है, किसी में इसी में पूछा जाता है कि एक टू द पॉइंट आंसर देना है, मीन्स आपको प्रदूषण के बारे में बताना है, उसके प्रकार बताने हैं, उसके लाभ आप बताने हैं, है ना, उससे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या हानियाँ होती हैं वो बताने हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो आप उसमें टू द पॉइंट आंसर लिख देते हैं। लेकिन कहीं कहीं जो होता है, जैसे जैसे आप आपकी जो क्लासेस हैं जो आपकी बढ़ती जाएंगी, वहाँ पे आपको कुछ पॉइंट नहीं दिए जाते। ओके। तो आपको क्या करना होता है वहाँ पर, आपको अपने अकॉर्डिंग उनकी जो है हेडिंग्स बनानी होती है, देन उसको फिर लिखना होता है। ओके। सो हम इसमें देखेंगे कि किसी भी कोई जैसे प्रदूषण दिया, अब उस प्रदूषण का अर्थ क्या होता है तो हम बताएंगे कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। ओके। इसके बाद हम बताएंगे, अब इसमें महत्व, महत्व तो हम इसमें क्या बताएं, इसमें कोई महत्व नहीं। इसके हम प्रभाव बता सकते हैं, महत्व की जगह हम उसके प्रकार बता सकते हैं, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। ओके, है ना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ना, बहुत सारे प्रदूषण हैं, ये आप बता सकते हैं। इसके बाद आप उसके प्रभाव बताएंगे, उसके क्या प्रभाव हैं। लाभ तो इसके कोई नहीं है, हानियाँ ही हैं उसकी तो, प्रदूषण की तो, है ना। तो आप उसमें बताएंगे कि हानियाँ, मीन्स आपको ये जो है कुछ पॉइंट जो है ना क्लिक करेंगे, जो भी आप ये मतलब इन्हें ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ना जो आपके सामने दिख रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स के अंतर्गत जो है सारी आप कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे, कोई भी सब्जेक्ट पे आप यहाँ लिख सकते हैं। ओके।
जैसे आपने प्रदूषण की बताई, हानियाँ बता दी, उपाय बता दिए, उससे निजात पाने के लिए हमें क्या-क्या उपाय करने चाहिए, है ना? फिर इसके बाद हम लिखेंगे उपसंहार, मीन्स इसका जो पूरा डिटेल्ड है, उसका जो पूरा निचोड़ है, जो भी हमने लिखा हुआ है निबंध में, उसका हम पूरा निचोड़ उपसंहार में देंगे कि हमने इसमें ये पढ़ा, इसके प्रदूषण के से ये होता है, उसके 4 प्रकार होते हैं, कुछ उसकी हानियाँ भी होती हैं, है ना? उससे निजात पाने के लिए कुछ उपाय हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने पढ़ी, ठीक है? तो ये हो गया उसका निचोड़, कुछ थोड़े से छोटे-मोटे पैराग्राफ में, है ना? ठीक है ना? तो ये हमने देखा कि निबंध लेखन में ये टॉपिक है। अब हम इसको एक टॉपिक के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि क्या इसको हम लिखें। जैसे कि हमारा ये टॉपिक है विज्ञान एक अभिशाप और चमत्कार, है ना? तो ये विज्ञान एक अभिशाप और चमत्कार। अब इसमें इस टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ आप देखिए कि जो हमने अभी आगे देखा हुआ था कि प्रस्तावना हो गई, देन नेक्स्ट हो गया हमारा क्या, विज्ञान का अर्थ। हमने सेकंड पॉइंट क्या देखा था, अर्थ, है ना, फर्स्ट पेज पर। अभी हमने क्या देखा था, अर्थ। फिर हमने देखा था कि महत्व, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, विज्ञान के महत्व। अब किसी भी चीज़ के महत्व होते हैं, किसी भी चीज़ का अर्थ होता है, किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव होता है, उसके लाभ भी होते हैं, उसकी हानियाँ भी होती हैं, है ना? फिर उससे जो लाभ हानि जो भी होता है, उससे निपटने के लिए या उससे निजात पाने के लिए उसके उपाय होते हैं। फिर उपसंहार, जैसा कि अभी बताया कि पूरा जो भी आपने लिखा हुआ है, उसका पूरा निचोड़ जो रहेगा वो उपसंहार कहलाएगा। ओके, तो आप ये जो है, जो इन टॉपिक के अकॉर्डिंग जो लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ईज़िली, और हाँ, एक वन थिंग जो है सबसे पहले, इसको थोड़ा-सा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप इसमें स्लोगन वगैरह जो होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। अब स्लोगन क्या होते हैं? स्लोगन वो होते हैं जैसे कि कुछ नारे होते हैं। हम देखते हैं चुनाव आते हैं तो कुछ लोग अलग नारे लगाते हैं, कुछ है, या पर्यावरण में हम देखते हैं कि दीवारों पे गवर्नमेंट अपनी तरफ से लिखवाती है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, है ना? तो इस टाइप के जो स्लोगन होते हैं, तो वो जो स्लोगन होते हैं वो इनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों करते हैं? उनसे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है कि हाँ, सामने वाला जो है ना, जो लिख रहा है निबंध, वो बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को जानता है। उसे बहुत ही अच्छे से पता है कि ये क्या चीज़ है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है ना? ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मायने रखती हैं इस चीज़ में। तो यहाँ मेरी आपसे विनती है या निवेदन है कि आप जब भी निबंध लिखें, कोई भी क्लास के हों, आप यदि 8th के हों, है ना, 9th के हों या 10th के हों, मतलब जो एग्ज़ाम जो धीरे-धीरे जो लेवल हमारा जो बढ़ता जाता है ना, उसमें यदि आप ये लिखने लगे, तो आपको, मतलब मैं कहती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं आज आगे चलकर, है ना? तो इसीलिए आपको जो स्लोगन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखने से ही फिर समझ में आता है कि यार सामने वाले ने यदि स्लोगन लिखा है तो सोचो इसको नॉलेज कितना होगा, इसने क्या लिखा होगा अंदर, है ना? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे कि ये जो है, जैसे कि अभी हमने विज्ञान के चमत्कार अभिशाप के बारे में पढ़ा, तो इसके लिए हमने एक स्लोगन लिखा है यहाँ। ये स्लोगन जो होते हैं वो आप खुद भी बना सकते हैं, है ना? खुद भी लिख सकते हैं आप, अच्छे जो भी लगे आप उनको लिख सकते हैं। जैसे कि ये है एक स्लोगन, दूर तारों से किया संपर्क हमने, पर पड़ोसी से ना हम हंस बोल पाए, सरल जीवन से रहा ना वास्ता, दुश्वारियों को दौड़ कर हम मोल ले आए, है ना? तो ये जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें यदि आपको विज्ञान के चमत्कार, ये जो टॉपिक है, या विज्ञान के चमत्कार या अभिशाप, ये जो टॉपिक है अगर आता है, तो इसमें आप बिल्कुल ही ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला स्लोगन जो है वो बिल्कुल लिखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड यदि आप खुद भी बना सकते हैं ना विज्ञान के चमत्कार या इससे रिलेटेड, तो आप बिल्कुल खुद बनाएं और खुद अपने स्लोगन, अपने जो निबंध लिखेंगे ना, उसमें आप बिल्कुल बेझिझक लिख सकते हैं। ओके, तो स्लोगन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे कि अब यहाँ मैंने एक फ़ोटो डाली हुई है, ये किसी बच्चे की कॉपी की है। तो इसमें देखिए आप,
इसमें लिखा है वंडर ऑफ साइंस। ओके, तो यही स्लोगन इसमें डाला हुआ है, जैसे स्टार्ट ही नहीं किया हमने। और यहाँ जो ये जो चार पंक्तियाँ हैं ये हमने यहाँ पर लिख दी। ओके, इसके बाद फिर हमने लिखा प्रस्तावना, फिर उसके जो भी आपको महत्व उपाय है ना, प्रभाव है, या फिर जो भी चीज़ें हैं ये सारी आपने लिखी, है ना। तो ये जो आप करके धीरे 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 जो लिखेंगे ना, ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देने वाला है आपके एग्ज़ाम में, है ना, और आपके प्रोजेक्ट में भी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ एक हो गया हमारा टॉपिक क्या, निबंध। दूसरा हम टॉपिक किसी प्रोजेक्ट पे बना, मतलब कोई प्रोजेक्ट किसी टॉपिक पे बना सकते हैं। एक तो हमारा निबंध हो गया, दूसरा हम कुछ व्याकरण से कुछ टॉपिक ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, या फिर हमने ले लिया कारक या विशेषण, या जो भी आपको लेना चाहें आप, वो आप ले सकते हैं। ओके, तो जैसे आपने व्याकरण से कोई टॉपिक लिया, मान के चलिए आपने संज्ञा और सर्वनाम ले लिया, तो संज्ञा और सर्वनाम में आपने ये टॉपिक ले लिए। अब हम देखते हैं कि इनको आप लिखेंगे कैसे। फ्रंट पेज आपने बनाया बहुत अच्छा सुंदर, संज्ञा और सर्वनाम। अब आपको उसमें पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे एक फर्स्ट पेज, परिभाषा। उसकी परिभाषा क्या होती है, संज्ञा की, सर्वनाम की, ठीक है। नेक्स्ट कि उसके प्रकार, कि उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो लिखेंगे, प्रकारों की भी परिभाषा होती है ना, प्रकारों की परिभाषा, परिभाषा लिखी। एंड देन उसके बाद हमने लिखा उदाहरण, उसके क्या उदाहरण होते हैं। यदि आपके पास उसको समझाने के लिए कुछ सुंदर चित्र हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, तो वो आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव लगेंगी। हाँ, ये जो चित्र वाला जो है वो आप प्रदूषण में, मीन्स एग्ज़ाम में तो आप लगा नहीं सकते कि वहाँ जाके आप निबंध लेखन में आप चित्र चिपका रहे हैं, वो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट में ये जो परियोजना कार्य जो बनाने वाले हैं आप, तो इसमें आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर जो भी आपके पास, जो भी आपको टॉपिक लगे, आप उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स उसमें ज़रूर चिपकाइए, बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। ओके, देन फिर जैसे कि यहाँ देखिए, ये भी एक बच्चे की कॉपी या फिर एक प्रोजेक्ट कहना चाहिए वो है। उसमें इसने देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ लिखा हुआ है ना, कारक के भेद, है ना, उसकी परिभाषा, उसके भेद, उनके भी भेद की भी परिभाषा, उनके एग्जाम्पल्स। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ना। एंड देन नेक्स्ट जो है, ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक। अब जो टॉपिक हम देखने वाले हैं ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक टॉपिक है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी जो टिप्स हैं वो, यहाँ हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे कि हम एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, है ना। तो ये जो जीवनी होती है किसी भी कवि की या लेखक की या जो भी है, उनकी जो जीवनी है, जैसे कि हम यहाँ लेते हैं कि प्रेमचंद, किसी की भी ले सकते हैं आप, ज़रूर नहीं है कि प्रेमचंद ही एक लेखक है ना, तो आप इनकी ले सकते हैं। तो हमने जैसे लिया यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए कि ठीक है, हमने देखा यहाँ कि प्रेमचंद की हम जीवनी लिखने वाले हैं। यहाँ हम लिखेंगे फर्स्टली, यहाँ लिखेंगे हम जन्म। इसकी जो टॉपिक्स हैं, मैं उसकी जो पॉइंट्स हैं वो बताने जा रही हूँ। जन्म हमने लिखा, देन उसके बाद जन्मस्थल, जन्मस्थल के बाद शिक्षा, शिक्षा के बाद व्यक्तित्व, कैसा उनका व्यक्तित्व है, कितनी उन्हें शिक्षा प्राप्त की है, उनका जन्म स्थान क्या है ना, उनका जन्म कब हुआ। ओके, ये हो गया। देन फिर जीवन परिचय, उनका जीवन का परिचय बताना है ना, उन्होंने जीवन में ये किया, है ना, बहुत ही परिश्रम किया जब जाके वो ये बन पाए, ये वो आप पढ़ सकते हैं वहाँ डिस्क्रिप्शन में। फिर इसके बाद साहित्यिक परिचय। अब जो साहित्यिक परिचय मीन्स उनका साहित्यिक नॉलेज क्या है ना, उनको कितना नॉलेज है, कहाँ से उनने प्राप्त किया, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। फिर प्रमुख रचनाएं, सॉरी यहाँ पे कुछ वो डिफेक्टेड हो गया, रमुख हो गया है, तो वहाँ आएगा प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख जो रचनाएं हैं वो क्या है इनकी, कुछ उनकी रचनाएं होंगी, वो आप ढूंढिए और वहाँ पर लिखिए।
प्रमुख उपन्यास, कुछ उपन्यास होंगे वो लिखिए। फिर उनकी लास्ट में फाइनली उनकी वहाँ लिखिए कि मृत्यु उनकी कब हुई, कैसे हुई। ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जीवनी के। जैसे कि हमने वहाँ निबंध में देखा, एक वो टॉपिक है। दूसरा आप व्याकरण से ले सकते हैं। तीसरा आप ये जीवनी का टॉपिक जो है वो ले सकते हैं, है ना। तो इसको बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट जो है आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वन है, यहाँ आप देखिए कि जीवनी जो है इसके लिए ये कुछ कुछ जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे मैंने दिखाए हुए हैं आपको। जैसे प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं, है ना। तो प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं यहाँ यहाँ उपन्यास है, ये कहानियाँ हो गई, है ना। तो जो जो भी है यहाँ पे कुछ कविताएं हो गई हैं, जो भी उनने कहा लिखे हुए हैं लेख, वो यहाँ आप उनको बहुत ही सुंदर वे में अपने, आपका जिसका भी जितना क्रिएटिव माइंड चलता हो तो वो के अकॉर्डिंग वहाँ कर सकता है। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं, इस टाइप से जो है आप कवर बना सकते हैं, है ना। बहुत ही सुंदर लगेगा वो। अब यहाँ देखिए कुछ कहानियां हैं, तो उनकी जो जो भी उन्होंने कहानियां लिखी हैं, जैसे आभूषण है ना, पूस की रात है, सत्याग्रह है, बड़े घर की बेटी। तो ये जो है वो आप यहाँ पे इस टाइप से उनकी कहीं से पिक्चर कट करके और यहाँ प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। कुछ उपन्यास भी हैं उनके बहुत ही फेमस, गोदान है, रंगभूमि है ना। तो ये आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट दिखाई देगा वो आपका, है ना। तो इतना ही था। ये आप बिल्कुल अच्छे से प्रोजेक्ट बनाइए सुंदर सुंदर, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। और जो भी अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी जो पिक है प्रोजेक्ट की, ये वो यहाँ पर मुझे सेंड ज़रूर करें। कितना किसको नॉलेज मिला, कौन कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाएगा यहाँ पर, है ना। तो वो यहाँ पे हम फिर देखेंगे उसको। ओके। जिसका भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होगा तो इस चैनल पे फिर यहाँ पर हम यहाँ दिखाएंगे उसको। जितने भी बच्चों के प्रोजेक्ट बहुत ही टॉप 5 जो प्रोजेक्ट रहेंगे वो यहाँ उनको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ताकि सारे बच्चे उनको देख सकें। और जो जो भी है सारी दुनिया में जो भी लोग देख रहे हैं इस चैनल को, वो इनको देख सकें। ओके। तो जिसको भी टॉप 5 में आना है तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाएं और मुझे बताएं। ओके। अपने अपने स्कूल में बता दें तो वो जाके मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आपके चैनल में जो है आपके 5 जो है टॉप 5 प्रोजेक्ट जो है वो दिखाई देंगे। ओके। थैंक यू।